स्त्री के मुंड है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मोही ना नार नारी के रूपा। स्त्री का स्वभाव होता है, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो देवी हो, कोई भी हो, चाहे द्वापुर की हो, चाहे सतयुग की हो, चाहे कलयुग की हो, लेकिन पत्नी अपने पति के मुंह से दूसरी नारी की प्रशंसा सुन करके प्रसन्न नहीं होती है। अब कोई व्यक्ति हो वो कहने लगे हमारे अपनी पत्नी से कहे हमारे मित्र हैं बड़े अच्छे हैं यार, वो तो पत्नी कह देगी हाँ आजमा के देख लेना कभी। अरे उनके बच्चे छोटे छोटे वो बहुत अच्छे, कह देगी हाँ। अरे उनके पास कार भी बहुत महंगी है, अच्छा हाँ। और एक बार गलती से कह दिया कि उनकी पत्नी भी बहुत बढ़िया है, वहां हाँ ना होगी, वहां कहेगी यहाँ क्या कर रहे हो, वहीं चले जा, छूट से निकलेगा ये सब। इसलिए मैया पार्वती मोहिना नार नारी के रूपा और अगम बार ये चरित्र अनुपा। तुलसीदास जी कहते हैं ये या जहरे ना पचा पावे बेचारी ये। इसलिए भगवान शंकर बोले चिंता मत करो, बताओ तो सही। बोले प्रभु स्त्री कौन है जिसकी ये मुंडों की माला है। भगवान से हंसने लगे, बोले अरे पार्वती तुझे यही नहीं पता है किसके मुंड है? बोले मुझे तो नहीं पता। बोले तू पहले जन्म में सती थी। अच्छा महाराज, तो जब तेरे शरीर त्यागा था ना तो हमने तेरे मुंडों की तू हर बार मरती है और हम हर बार तेरे मुंडों को अपनी माला में परो लेते हैं क्योंकि हम तेरे बगैर नहीं रह सकते पार्वती। अब बताइए कितना प्रेम भगवान से मैया पार्वती से करते थे। बोले बाबा आप इसका मतलब आप नहीं मरते? बोले हम नहीं मरते। बोले महाराज आप क्यों नहीं मरते? बोले कि हम इसलिए नहीं मरते हैं, हमने अमर कथा सुन रखी है और जो अमर कथा का पान कर लेता है, अमर कथा सुन लेता है, वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। हम कभी मरते नहीं। बोले महाराज जी अमर कथा तुम आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई? बोले तुम्हारे अंदर तो कमी एक ही है, तुम सुनती हो, तुम सुनना कहाँ चाहती हो, तुम तो सुनाती हो सब जगह। कमी एक यही है बस, तुम जिस दिन सुनना जान जाओगे फिर तो बात बन जाएगी। नहीं बाबा मैं सुनूंगी। बोले पहले नहीं सुन पाई तो तुझे अपने पिता के यहाँ चल के मरना पड़ गया। तो रामायण कहती है भगवान शिव सती को कथा सुनाने के लिए कहाँ ले गए थे? सुनाने के लिए कौन सी जगह? पहले जन्म में ये अब ले गए, पार्वती के जन्म में ले गए, जब सती थी जब कहाँ ले गए थे? रामायण तो पढ़ते होंगे सब लोग हमारे। अच्छा बहुत बढ़िया, रामायण का प्रभाव दिख रहा है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा और जिन्हें राम पद अति अनुरागा। प्रयागराज में ले गए थे भगवान से कथा सुनाने के लिए। अब बताओ कथा सुनने के लिए शंकर जी कैलाश छोड़ के प्रयागराज में गए। हमारी कॉलोनी में श्रोता ही इतने हैं कि कुछ लोग निकलते ही नहीं है बेचारे, इतने ही है। 28 घर हैं इसमें, 32 घर हैं। कुछ किराए पे चल रहे होंगे, कुछ खाली भी पड़े, खाली पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, रोड की रसीद कौन कटवाएगा? खाली पड़े थे, रोड की ना कटेगी फिर कैसे होगा काम? भाई वाह, ताली बजाई भाव के साथ। पालीवाल जी को पता है, सही बात है भाई, जब गंगा आई है तो स्नान तो करना ही पड़ेगा। सही है, राजा बने की तरह जब करना है तो पर मरना क्या, डरना क्या, हंस के करना है। आज तो जब कथा सुनाने के लिए भरद्वाज मुनि के यहाँ ले गए तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं सती माता ने कथा नहीं सुनी, सुनी महेश। केवल भगवान शिव सुन रहे, सती ना सुन रही। बोले महाराज बैठी तो कथा में ही है। बोले भले ही कथा में बैठी है पर सुन ना रही है। कभी कभी आप देख लेना जब आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह होगा ना, आपके सामने से व्यक्ति निकल जाएगा। तुमसे पूछे भैया आपने उसको देखा है क्या? आंखों के आगे से गया है, आंखें देख रही, देखा भी है लेकिन ध्यान में नहीं रहता।
क्यों? इसका मतलब हमारा दिमाग कहीं और जगह है, और जब तक दिमाग से सुनेंगे नहीं, जब तक बात बनेगी नहीं। कथा सुनने के बाद जो भरद्वाज मुनि थे, उन्होंने देखा, अरे ये तो मैया पार्वती, तो सब माता सती आ रही है। संग सती जगत भवानी, यहाँ जगत की माता मेरी कथा में आ रही है, भगवान शिव आ रहे हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली वक्ता हूँ जो आज मेरी कथा में स्वयं भगवान शिव आ रहे हैं। बाबा प्रसन्न हो गए और अपनी गद्दी छोड़ करके भगवान शिव के चरण धोए, मैया पार्वती सती के चरण धोए। सती ने सोचा, ओहो, ये तो मेरे पति का पैर धो रहे हैं, इसका मतलब इनके पास कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे भी चरण धो रहे हैं। कभी कभी लोग नम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं, है कि नहीं? अब ऋषि ने तो चरण इसलिए धोए कि शंकर भगवान है, मैया सती है, माता है, जगत की माता है, इससे बड़ा कौन होगा। लेकिन जगत की माता क्या सोच रही है कि ये तो ऐसे ही। शास्त्र कहता है 3 जगह अगर हम भ्रम में पड़ गए तो वहां हमारा कल्याण ना होगा। गुरु ने जो नाम दिया है, अगर हम उसमें शक देखेंगे ना, ये क्या दे दिया, वो तुम्हें कभी जीवन में लाभ ना करेगा तुम्हारा। वो कथा में अगर हम कमी देखेंगे तो कथा हमारा कल्याण ना करेगी, दूसरी बात। तीसरी बात, कथा सुनाने वाले वक्ता के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, तो भी कथा हमारा कल्याण नहीं करेगी। सती को जल करके मरना पड़ा। जब वक्ता के प्रति अश्रद्धा हो गई ना, अरे काहे के वक्ता है, तो मेरे पति का पैर धो रहे हैं, अश्रद्धा पैदा हो गई। सती ने कथा नहीं सुनी। भगवान शिव जब जा रहे थे लौट करके, सती कथा कैसी लगी? बोली, महाराज एक बात बताओ। कथा तो कथा है, पर एक बात बताओ, ये जो बार बार कह रहे थे मेरे प्रभु राम ने ये कर दिया, मेरे प्रभु राम ने वो कर दिया, ये प्रभु राम कौन है? अब बताओ। राम कवन में पूछू तोई, और भली भांत समझावो मोई। अरे भगवान शिव ने कहा, धन्य हो, कथा सुनने के बाद भी राम को नहीं समझ पाई। शंकर जी ने विचार कर लिया कि अब इसका कल्याण नहीं होगा। अब जिन जिन लोगों ने राम का प्रमाण मांगा है, जिन जिन लोगों ने राम के ऊपर शक किया है, जिन जिन लोगों ने राम के मंदिर को तोड़वाने में प्रयास किया है, बताइए वो लोग ध्वस्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आज ध्वस्त हो रहे, माटी में मिल रहे हैं लोग। समय तो लगता है। राम का विरोध राम का देश है। संत कहते हैं, भूल रहे लोग तुझे राम तेरे देश में। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, महावीर का देश है, बुद्ध का देश है, महापुरुषों का देश है। ये आज सती ने जब शक किया, भ्रम किया, तो कहने लगी, एक चीज बताओ महाराज, ये राम कवन है, कौन है ये, मुझे बताओ। शंकर जी बोले, जब इन्हें मुनि नहीं समझा पाए, संत नहीं समझा पाए, मैं क्या समझा पाऊंगा ऐसे। भगवान शंकर उदास हो गए, बोले, सती चलो। जो निरंतर राम राम जपते हो, उनसे कोई पूछे राम कौन है, और देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी भ्रम में पड़ जाए तो? परिणाम ये हुआ, शास्त्र एक बात कहता है, पति वंचित नारी दुख पावे। पति की बात को ना समझना, पति की बात को ना मानना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पति वंचित नारी दुख पावे, और नाम जपे तो मुक्ति ना आवे। आज माता सती को भोगना पड़ा, और हमारे ब्रजवासी संत तो कहते हैं, हर कल्याण न होए वा